श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में जो पुस्तक कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने लिखी है, उसके दूसरे भाग से अब गुरु महिमा, कुछ प्रसंग और कुछ बातें नोट की है उसमें श्रीमती कुमुदिनीबेन में, वही मैं अब पढ़ रहा हूं। यहां पर यह एक आखिरी वीडियो है और इस पुस्तक की समाप्ति हो जाएगी इससे, इसके पढ़ने के बाद। तो अब यहां पर जो विषय है वह है सट्टा और जुआ के लिए मार्गदर्शन। तो गुरुदेव ने कहा, हां भाई, ध्यान से सुनो। जिसको अपने कुटुंब को पायमाल करना होवे, बर्बाद करना होवे, वही सट्टा का दाव खेले, सट्टा से व्यापार करे। जिसको पायमाल होना होवे वही जुआ खेले। सट्टा व जुआ के लिए मेरा मार्गदर्शन यही है। देखो, एक सत्य घटना सुनो। यह बात यहां की और अभी की है। सट्टा तो प्राण ले लेने वाली चीज है, सर्प का तीक्ष्ण विष है। मैं बगसरा गया था। वहां वांझ जीवन भाई, कांजी भाई, अमरूवाड़ा बापू आदि थे। वहां से हम मोटर में जूनागढ़ शेषवन आए। तब जीवन कांजी तथा राजकोट के मोहन भाई आदि साथ थे। मैं नियम के लिए बैठा। क्यों ही ऐसा लगा कि कोई मानव अपनी हत्या कर रहा है। शीघ्र ही कमरे से बाहर निकलकर उत्तर दिशा को गया। एक युवक ने अपने गले पर रस्सी की फांसी लगाई थी और एक पेड़ पर अभी अभी चढ़ा था। फौरन उसको उतारकर हमारे निवास पर लाया गया। युवक धोरा जी का था, सट्टा करता था। खूब नुकसान यकायक होने पर घबरा गया था। क्या करें, किसको कहें? हजारों लाखों रुपये देकर उसे कौन छुड़ावे? तो अपनी हत्या पर उतारू हो गया था। भगवान की असीम कृपा ही मानो कि इस प्रकार वह बच गया, नहीं तो क्या होता, कुटुंब कितना दुखी और पायमाल हो जाता। उस युवक के पूर्व जन्म के सुकृत ज्यादा थे, तो भगवत कृपा ने बचा लिया। सबके पर इस प्रकार भगवत कृपा होवे, यह तो नितांत असंभव है। जो सुखी रहना चाहते हो तथा सुखी होना चाहते हो तो नीति का त्याग कदापि न करो। पक्का निश्चय करो कि अनीति की कमाई से तो भूखा रहना अच्छा, सूखी रोटी खाना अच्छा। रही दूध कह दूध में, जाय जल पर पानी, सुनहु चित्त लगाई बाना, कहत बात पुरानी। मेरे मौसा किशन भाई सोनपाल के पिताजी गिरधर अदा, बुजुर्ग को गुजराती लोक भाषा में अदा कहा जाता है। तो मेरे मासा किशन भाई सोनपाल के पिताजी गिरधर अदा सोनपाल बीमार हालत में भी श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। श्री गुरुदेव ने कहा, क्यों गिरधर अदा, कैसे हो? अदा ने कहा, बापू, शरीर बिल्कुल चलता नहीं है। मैं तो चाहता था कि खूब राम राम करूंगा, डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी है। श्री गुरुदेव ने कहा, आपकी क्या इच्छा है? राम राम करना है? अदा ने कहा, जी हां बापू। श्री गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब नियम से बराबर राम राम करना हो। मैं 2 साल बाद उठूं तब मेरे पास आना। सबको यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, कारण कि अदा की ऐसी वृद्ध अवस्था और रुग्ण अवस्था भी है। श्री गुरुदेव ने कहा, आप सबसे मैं इतना जरूर चाहता हूं कि प्रतिदिन भगवत स्मरण का निश्चित नियम आप रखें। आगे गुरुदेव कहते हैं 555 पुष्ट पर, अपना नंबर भी आने ही वाला है। श्री गुरुदेव ने वसंत बहन वल्लभ भाई बेडलावाला को कहा, वसंत बेटा 2 मिनट मौन बिराजें। पश्चात कहा, देखो, नियम और स्वाध्याय बराबर करना, भगवान पर अडिग श्रद्धा विश्वास के साथ
अपनी ओर से तो लगे ही रहना है। भगवान कब तक कसौटी लेते रहेंगे? सुनो, भगवान है अकेले और उनके पुकारने वाले हजारों लाखों हैं। यहां रेशन की क्यू लंबी हो गई है ना? लगता है भगवान के यहां भी क्यू लंबी हो गई है। अभी सबकी सुन रहे हैं तो अपना नंबर भी आने ही वाला है। हो तब फौरन सही कर देंगे। देखो ना, व्यापारी या अफसर के यहां कार्य और कागज का ढेर बढ़ जाता है, तब फिर एक बार बैठकर सभी बातों का निर्णय लेना ही पड़ता है। तब फिर जल्दी जल्दी निर्णय लिया जाता है और झटपट सही सिक्का लगा दिया जाता है। निर्णय लेते बहुत देर हो जावे ना, तब फिर ऐसा ही कुछ किया जाता है। हो राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरुदेव और श्री प्रकाशानंद जी बापू की बात 556 पृष्ठ पर। पूजनीय श्री प्रकाशानंद जी बापू श्री गुरुदेव के पास कमरे में पधारे। उस वक्त श्री गुरुदेव ने आगे बढ़कर पूज्य बापू के श्री हस्तों को थाम लिया और अपने आसन पर बिठाने लगे। तब पूज्य बापू प्रथम श्री गुरुदेव को विराजित करके आप विराजे। श्री गुरुदेव ने कहा, ओम प्रणवाय महाप्रकाशाय नमो नमः। पूज्य बापू ने कहा, ओम साक्षात राम रूपाय प्रणमामि। श्री गुरुदेव ने कहा, न, परात्पर प्रभु राम जी का मैं दास हूं, जिनकी अहेतुक कृपा ने इस भवरण से उबार लिया है। उन्हीं साक्षात राम रूपाय श्री पतित पावन जी भगवान की श्री चरण आश्रिता रज मात्र हूं। पूज्य बापू ने कहा, आप ऐसा ऐसा कहकर तथा करके सबको भ्रम में डाल रहे हो। हमारे सबके सामने देखकर कहा, आप सब इनकी लीला को जान समझ नहीं पाएंगे, परंतु इनको कभी छोड़ना नहीं। इनकी आज्ञा का पालन हर दशा में संशय रहित होकर रहकर करना। आप लोग इनको क्या जान पाएंगे? मन में विकार उठते रहे वह संसारी, मन की विकृतियों का ख्याल आ जाए वह जिज्ञासु, मन की अशुद्धियां दूर करता रहे वह साधक, मुमुक्षु व पुरुषार्थी। परंतु विकार उठ ही नहीं पावे, अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार सम्यक लय होकर केवल तदाकार रहे, वे हैं ये साक्षात भगवान, तुम्हारे सबके गुरु महाराज, परम अवतारी महापुरुष। श्री गुरुदेव ने हंसते और हाथ जोड़ते हुए, अहो भगवान प्रकाश महाप्रकाश महात्मन, बहुत हो गया, बस अब दया रखिए हम सबको। अब आप सब जल्दी से उठ जाए तो अच्छा, हम दोनों एकांत में समझ लेंगे। आगे नोट किया है, काष्ठ मौन में शरीर काष्ठवत हो जाता है। यह 557 पे। रात्रि को 12:30 बजे सबसे निवृत्त होने पर श्री गुरुदेव ने हमसे कहा, चलो अब अपने सब खूब शांति से सुबह 3:30 तक बैठे। श्री गुरुदेव ने बार बार कहा, तुम्हारे सबके हट ने काष्ठ मौन का निर्णय करा दिया है। अच्छा है, इस शरीर को लोक संग्रह का मौका मिलेगा, जैसी भगवान की इच्छा। देखें काष्ठ मौन कितना सफल होता है और किस प्रकार होता है। काष्ठ मौन में शरीर काष्ठवत हो जाता है और चित्त से कोई दूसरी कंपन नहीं उठती है, कोई लहर निकलती नहीं, कारण कि सम्यक निमज्जन हो जाता है। कोई अलग अस्तित्व रह नहीं जाता। 2-2 साल तक की निमग्नता भी हो पाती है। निमग्नता का समय तो अभ्यास सिद्धि पर निर्भर है। आसपास के वातावरण को लेकर जिम्मेवारी की भावना बनी रहती है, इसलिए कुछ ऐसी असामान्य घटना आसपास में हो जाने पर इसी भावना की तरंगे फौरन उठती है। तो होता क्या है कि सम्यग्य निमग्नता स्थिर एक सी तेजपूर्ण होती है, वहां यकायक किंचित अंधेरा जैसा झलक आता है। इस प्रकार संकेत मिल जाता है कि कुछ
गड़बड़ी हो रही है, उठ जाना चाहिए। देखो, शरीर के सब बाल काले हो जाए तो 60 साल तक शरीर की शंका नहीं, आधे काले आधे श्वेत रह जाए तो 40 साल तक की शंका नहीं। प्रारंभ में तो शरीर कमजोर हो जाएगा, निर्बलता लगेगी, नियम से उठने पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाएगा। ऐसी दशा में कुछ देर तक तो स्नान तक नहीं हो सकता है। बिना स्नान के जल का बूंद तक ग्रहण नहीं करता हूं, परंतु यह तो प्रारंभ में होगा, फिर तो नियम के ही बल से शरीर विशेष स्फूर्तिला हो जाएगा। सही करने के लिए हम सब ने एक एक फोटो श्री गुरुदेव को दिया। नानी बहन को श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया, हे भगवान, तेरी कृपा ही विश्व का जीवन है। बीबी बहन को लिख कर दिया, जीवन सफल राम पद नेहू। और श्री गुरुदेव ने हंसकर कहा, राम और जय राम। पुष्पा बहन को लिख कर दिया, समय के प्रभाव के सामने आंख मिचोली न खेलो। कृष्णा बहन को लिख कर दिया, सच्ची शांति शरणागति है। मां को लिख कर दिया, मां मां है। मुझे लिख कर दिया, जो करो बराबर है। आनंद बहन को लिख कर दिया, मन पर विजय प्राप्त कर निरंतर श्रद्धा युक्त साधन को सेवना। ठाकुर मामा को लिख कर दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसी युक्त वैव मात्मानम मत परायणः। गीता जी अध्याय 9 श्लोक 34। केवल मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा प्रेम और भक्तिपूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप मेरे को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। श्री गुरुदेव ने ठाकुर मामा से खूब प्रेम से कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा मन खूब सुखी रहे, बस प्रभु से यही प्रार्थना है। खाना पीना सेवा वात्सल्य आदि सब उपलब्ध है, और क्या चाहिए, बस शांति पूर्वक और अक्रोध तथा उद्वेग रहित जीवन बने। श्री गुरुदेव ने श्री हस्तों में मेरी दी हुई चिट्ठी बतलाकर कहा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अभी दूंगा, परंतु पहली आज्ञा यह है कि श्री गीता जी के आधार पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांतों के अनुसार एक भाष्य लिखना। प्रतिपादन यह करना कि भगवान ने सगुण साकार स्वरूप में अवतार धारण किया है और श्री गीता जी में तथा अन्य ग्रंथों में ऐलान भी किया है कि वो ही परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म मैं हूं। अपनी योग्यतानुसार शास्त्रों का अध्ययन करना उचित है। अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि अब मंत्र जाप की वृत्ति छोड़ दो, अपने आप जैसा चले चलने देना। मंत्र जाप करने की वृत्ति अब एकाग्रता में बाधक बनेगी। इसके उठते ही एकाग्रता बिखर जाएगी। हां, बीज मंत्र में भी पूरा मंत्र आ ही जाता है। यह एकाग्रता का ही चिन्ह है। तुम तो इसके ऊपर किसी प्रकार का लक्ष्य न देकर जो क्रिया अपने आप भगवत कृपा से होती जाती है, यह बराबर और उत्तम ही है, ऐसा भाव रखना। सदा भाव रखना कि भगवत कृपा साध्य ही है, साधन साध्य नहीं।
कृपा प्राप्ति का सरल साधन है शरणागति। आगे पुष्ट 561 पर साधु को अपनी चिंता कभी होती ही नहीं, ऐसा जो कहते हैं गुरुदेव, यह सुनो। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं हो, मुझे या शरीर को 2 साल में कोई कुछ हानि नहीं कर पाएगा। साधु का रक्षक महासमर्थ और सर्वसमर्थ है, जो अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है। तब फिर साधक को कोई क्या कर सकता है? हां, यह बात हुई थी, कीलेश्वर में 2 मास बैठा था, तब वहां एक अघोरी महाराज आए थे। महाराज को बड़ा भारी कुतूहल था कि बंद कमरे में मैं क्या कर रहा हूं। जादव जी भाई, भीम जी भाई और ठाकुर भाई पास ठहरे थे। उन्होंने महाराज की जिज्ञासा का यथासंभव समाधान किया था, परंतु उनका कुतूहल विशेष था। एक बार ये लोग दूर थे, तब मौका देखकर महाराज खिड़की के ऊपर के हिस्से में से देखने को उस पर चढ़ गए। त्यों ही एक सर्प ने गुस्सा का फुक्कार किया तो महाराज जी ने उसी क्षण धरती मां को नमस्कार कर दिया। धमाका सुनते ही सब आ गए, महाराज की चेष्टा जान गए। फिर तो महाराज उसी वक्त चले गए। मेरे उठने पर इन लोगों ने यह बात कही, तब मैंने जाना तो पक्का हो गया कि साधु का रक्षक सर्वसमर्थ है ही। हां, सर्प बिच्छू कभी मिलने आ जाएंगे, इतना ही। इनसे डरने की कोई बात ही नहीं है। देखो, एक घटना कहूं। भाड़वा में नियम में बैठा था। हथेली के बराबर इतने बड़े बिच्छू ने मेरे दाएं हाथ की तर्जनी को काट लिया, पर उस वक्त मालूम नहीं हुआ था। नियम से उठने पर उंगली में पीड़ा हो रही थी। इससे दरबार को शंका हुई। गुफा में देखने को गए और हथेली जितना बड़ा बिच्छू मरा हुआ गुफा में पड़ा था, सो उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने सोचा, वाह भाई वाह, यह अजब लीला तो देखो। आप काटते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं और फिर आप ही शांत हो गए। भगवान आपका कल्याण करे। भगवान की लीला और रक्षा अत्यंत विलक्षण है। रक्षा करने में भगवान सदैव तत्पर और समर्थ है ही। पूर्ण निष्ठा रखना चाहिए। निष्ठा ही साधु का जीवन है। साधु का रक्षक भी समझता है कि यदि साधु की बात गई तो मेरी ही बात गई हो जाती है। साधु के व्यक्तित्व में से तो कुछ नहीं जाता है, क्योंकि साधु का तो सब कुछ भगवान का हो चुका होता है। शेष में कुछ होता ही नहीं। तब फिर जो जाएगा सो साहब का ही जाएगा। इससे साधु को अपनी चिंता कभी होती ही नहीं है। काष्ठ मौन से हानि क्या हो सकती है? देखो, जिस परिणाम को रोकने के लिए काष्ठ मौन करते हैं वह न रुके सो तो ठीक, पर काष्ठ मौन से हानि तो कभी नहीं होगी, विश्वास रखो। यदि सांगोपांग निर्विघ्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से 720 दिन के काष्ठ मौन का संकल्प पूरा हो जाए तो निश्चित है कि 40 साल तक इस पंच भौतिक स्थूल शरीर को कोई हानि नहीं हो सकती है। परंतु 2 साल के मौन के पश्चात दूसरा 5 साल का करना जरूरी है। कुछ काल अपरिचित रूप से स्वेच्छानुसार निर्द्वंद रहना जरूरी है। कुछ आगाही जो गुरुदेव ने कही थी वह यहां पर दी गई है 562 पृष्ठ पर। गुरुदेव कहते हैं, देखो, युद्ध, भूकंप, अकाल जैसा कुछ भी 2 साल में होगा नहीं जिससे कि महाविनाश या अपार हानि हो जाए। सुनो, प्राकृतिक भूकंप, अकाल या युद्ध वास्तव में क्या है जानते हो? ये सब ऑपरेशन ही है। जगत के परमाणुओं में
न्यून अधिक मात्राओं में सर्वत्र अविरत और सूक्ष्म या स्थूल ढंग से होता ही रहता है। कल हम जैसे थे ऐसे ही आज नहीं है। बचपन में युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, यह परिवर्तन कब होता है कोई इसे देख या पकड़ नहीं पाता है, परंतु होता है अवश्य और सब कोई इसका अनुभव करता है। यह परिवर्तन व्यष्टि परिवर्तन है। लेकिन जब युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाती है तब बड़ा परिवर्तन हो जाता है, समष्टि परिवर्तन हो जाता है और यह भी हमेशा होता ही रहता है। समय समय पर प्रकृति गंदापन निकालकर स्वच्छता माने शुद्धि अपने आप अपने में करती रहती है। यह भी वही अव्यक्त शक्ति ही प्रेरित कर रही है। देश काल दिशि विदिशहूं माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुव एक परद्रोही। किसी ने प्रश्न किया, चीन भारत की मित्रता के बारे में कुछ कहिए। रशिया और अमेरिका दोनों भारत से मैत्री संबंध रखना चाहते हैं, भारत भी दोनों से मैत्री रखता है। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नेहरू जी इतने विचक्षण होने पर भी इतनी भारी गलती क्यों नहीं देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। चीन से सावधान रहना ही चाहिए। देखो, तिब्बत के ऊपर चीन का दावा है जो भारत को कबूल नहीं है, परंतु खुले आम इस प्रकार के चर्चा विवाद किए जावे तो ऐसी राजनीति देश के लिए आपत्तिकर हो जाएगी। चाहे कोई भी राजकीय पक्ष हो, उसे देश हित का ख्याल सर्वप्रथम और अनिवार्य रूप से रखना ही चाहिए। एक बात चौकस है कि रशिया भले अभी चीन के पक्ष में है, परंतु भीतर से चौकन्ना हो ही गया है और चीन का सारा रिपोर्ट अपने जासूसों से बराबर प्राप्त कर रहा है। कुछ काल के पश्चात चीन रशिया का पारस्परिक विद्रोह खुला हो जाएगा, तब विश्व को आश्चर्य होगा और फिर बाद में रशिया चीन को मिटाने का प्रचंड पुरुषार्थ करेगा, तब चीन को ज्यादा सहन करना पड़ेगा। दोनों में युद्ध अनिवार्य जैसा हो जाए तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। एक सिद्धांत को मानने वाले होने पर भी साम्यवादी राष्ट्रों में परस्पर में वैमनस्य और विद्रोह हो जाएगा। हर एक राष्ट्र अपने को महासत्ता बनाना चाहता है। रशिया को महासत्ता बनकर रहना है तो चीन भी यही चाहता है। भारत चीन से मित्र भाव की अपेक्षा रखता है और भारत के राजकीय पक्ष कहते हैं कि चीन ने तिब्बत का कब्जा लिया है, यह अमानुषिकता है। इतना हो रहा है तब फिर चीन तुम्हारा मित्र क्यों और किस प्रकार होगा? इतनी मोटी बात नेहरू जी देख या समझ नहीं पा रहे हैं। अपने मित्र देशों के द्वारा और जासूसों का उपयोग करके ऐसी बातें जानना समझना चाहिए। विभिन्न देशों का इरादा इस प्रकार समझ में आ जाता है, फिर भी अंधविश्वास या अपनी प्रतिभा के अहंकार को लेकर दुराग्रहपूर्वक अंधविश्वास बनाए रखना यह कहां की राजनीति है। व्यक्तिगत बातों को लेकर व्यक्ति के निजी जीवन में ऐसा कुछ होता रहे वह बात दूसरी है। समस्त देश व विश्व के संबंधित ऐसा होवे तब विचार आ ही जाता है कि ये सब कैसे राजनीतिज्ञ पुरुष है। देखो तो चीन के विषय में तो सरदार पटेल का कहना भी नहीं सुना है। मुझे लगता है कि मैत्री की भ्रमणा में चीन नेहरू जी को रख रहा है और अपनी राजनीति का दाव जमा रहा है।
भारत के लिए चीन प्रथम कक्षा का दुश्मन देश हो रहा है। तात्पर्य की चीन अपनी ताकत की वृद्धि और पुष्टि जरूर कर रहा है, फिर तैयार हो जाने पर भारत पर आक्रमण जरूर करेगा। वह जो मेनन नेहरू जी के निकट हो गया है, यह कतई अच्छी बात नहीं है। मेनन को दूर कर देना चाहिए। नेहरू जी मेनन को नहीं छोड़ेंगे तो कुछ लोग नेहरू जी का विरोध करेंगे और हटाए जाएंगे। ठीक है, जो होवे सो, भगवत प्रेरणा भी अपना कार्य कर ही लेगी। प्रश्न हुआ, भारत का उत्तम काल पुनः कब आएगा? श्री गुरुदेव ने कहा, करीब 50-60 साल के पश्चात नूतन युग जैसा हो ही जाएगा। यह सब बातें 54 की है, ठीक है ना। अब आगे 20/4/54 को जामनगर वाड़ी में जो कहा था वो नोट किया है, वह सुनिए। सुबह 3 बजे श्री गुरुदेव ने कहा, बची बहन, अब मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर तुमसे बात करके बाहर बैठूंगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मेरे मौन का दिन। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद श्री गुरुदेव विराजे, तब बची बहन ने पूजन किया। पश्चात सही के लिए श्रीहस्तों में फोटो दिया। श्री गुरुदेव ने लिखा, जीवन सार्थक ध्येय प्राप्ति। श्री गुरुदेव ने हम सबसे एकांत में बात करके मार्गदर्शन और विमल प्यार दुलार का अवलंबन दिया। श्री गुरुदेव ने एकांत में कुछ क्रिया स्वयं करके दिखाई और समझाई, तदनुसार मुझसे भी कराई और देख लिया। पश्चात कहा, हाँ बराबर है, ठीक ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हारी डायरी में ठीक से लिख लो और नोट कर लो कि ठीक 6 मास के बाद यह करने का है। तारीख लिखो कि 20/10/54 से ही यह शुरू करने का है, तब तक नहीं। हजारों की संख्या में भक्त समूह इकट्ठा हो गया है। निवास, भोजन आदि की पूरी व्यवस्था खूब अच्छी प्रकार की जमुना दास भाई ने रखी है। सुबह 5:15 बजे श्री गुरुदेव बाहर विशाल चौक में विराजे। चारों ओर मानव समुद्र लहरा उठा है। एक के बाद एक प्रणाम करता है और एक के बाद एक पूजन करता है। अविरत क्रम से प्रणाम पूजन इत्यादि हो रहा है। श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्री राम स्तवराज, श्री गीता जी, श्री मानस जी के स्वाध्याय का मंगल पाठ सतत होने से वातावरण पूर्ण सात्विक आनंदमय हो गया है और शांत स्तब्ध भी हो गया है। 2 साल के वियोग का विषाद सबके मुख पर अंकित है, परंतु पश्चात परिणाम में खूब ज्यादा समय पर्यंत श्री गुरुदेव का दर्शन मिलन सानिध्य प्राप्त रहेगा। इस श्रद्धा से प्रेरित अवर्णीय आनंद उल्लास भी है। कई भक्तों ने सही के लिए दिए हुए फोटो में श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया, वैराग्य बिना त्याग नहीं, त्याग बिना शांति नहीं। स्वस्वभाव संभालना ही मानवता है। चिंता, भय, उद्वेग, मोह, क्रोध और लोभ, इन 6 से जो मुक्त है वही सुखी है। मर के देखो, इसी से आत्मा साक्षात्कार होगा। सच्चा त्यागी वही है जिसने त्याग अभिमान का त्याग कर दिया है। धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे उपरति को प्राप्त करो। अशरण शरण कृपा निधान भगवान श्री राम की महती कृपा ही जीव का जीवनालंब है। भगवान की इच्छा पर निर्भर रहकर कार्य करे, चिंता को मन में स्थान न दे। मंगलमय भगवान का विधान भी मंगलमय होता है। प्रभु जो करते हैं सो जीवन के हित के लिए ही करते हैं। जिन प्रभु किया शेर से दुना, तिनके भवन और का सूना। मनुष्य जीवन सुख दुख आदि संघर्ष का स्थान है, भगवत स्मरण ही इसका इलाज है। सब तज हरि भज, जन्म मृत्यु शरीर संयोग वियोग का नाम है। आय से ज्यादा व्यय दुख का कारण बन सकता है।
ज्ञान ध्यान सब राम नाम, करो जाप सब मिटे काम। जो शुभ जाना पढ़ा या सुना है, तद अनुसार आचरण करो। राम नाम के जपे जाय जिय की जरन। गुरु कृपा मन मिटाने के लिए उत्तम साधन है। कृपा पात्र बनने का सतत प्रयत्न करो। त्याग सो आगे, मांगे सो भोगे। पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, ऐसी रहनी कब रहोगे। शरीर की ओर मत देखो, आत्मा को विचारो और समझो। जगत तो काजल की कोटड़ी है। सच्ची सेवा आज्ञा पालन से कृपा और कृपा से तत्व अनुभूति। जिज्ञासा पुरुषार्थ युक्त रहे तो अवश्य सरकार के चरणारविंद की प्राप्ति होवे, इसमें संदेह ही क्या। शुभ कार्य तत्काल संपन्न कर लेना ही उत्तम है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। अपने किए हुए शुभ संकल्प को शीघ्र ही आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना। जो काबू में रखो तो ही मन तुम्हारा सेवक है, न रखने पर तो तुम उसके दास हो जाते हो। इसे खूब समझना। शुभस्य शीघ्रम। अपने विचार दृढ़ बनाओ, अपने निश्चय को आचरण में स्थिर करो। भगवान साथ में ही है, श्रद्धा होनी चाहिए। मनुष्य जीवन का ध्येय है मंगलमय शांति प्राप्त करना। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सत सरिस सुहाई। निर्द्वंदता तभी आती है जब भोगों से उपरति हो। भगवान राम का शरण प्राप्त कर कोई निर्बल व दुखी नहीं रहता है। प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना ही मानवता है। मनुष्य तो पूजने योग्य ही है, यदि वास्तव में वह मानव है तो। भगवद स्मरण सतत करते रहना। एकाग्रता आंतरदृष्टि से आती है। आत्मोन्नति होने पर ही संतोष होता है। जो मेरा कहा माने वे ही मेरे परिचित, बाकी सब अपरिचित। इस तरह कई तरह के गुरुदेव ने जो वाक्य लिख कर दिए है, ये सारे के सारे वाक्य हमारे लिए तो बहुत ही मार्गदर्शन योग्य है और हमें विश्वास दिलाने योग्य है। तो ये बार बार श्रवण कीजिए। आगे गुरुदेव ने कहा 720 दिन के बाद काष्ठमोन के तो क्या। तो गुरुदेव ठीक 6:20 को श्री गुरुदेव मकान में पधारे। आवश्यक इंतजाम देखकर 6:43 को पुनः बाहर पधारे और विराजे। श्री गुरुदेव ने कहा सब बराबर है। श्री राम की रात यही, जनि मन करे उदास। बना तू जप धीरज धरे, रहे सदा तो पास। राम भद्र राखत सदा अपने जन को मान। बना दास सब आश तज, भजो राम धरि ध्यान। भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणायतन। तजी ममता मद मान, भजहु सदा सीताराम। गुरुदेव ने कहा देखो सुनो, 15 दिन के साधारण मौन के बाद और काष्ठ प्रारंभ करने के पहले सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए मकान में बाहर निकलूंगा। कंपाउंड से बाहर नहीं निकलूंगा। कंपाउंड में रहकर ही सबको मिलूंगा। पश्चात काष्ठ मौन प्रारंभ होगा और 720 दिन के बाद हम पुनः मिलेंगे। कुछ देर शांति छाई रही। पश्चात 6:55 को चारों ओर बैठे हुए विशाल समुदाय को अत्यंत प्रेम भरी स्थिर कृपा दृष्टि से निहार कर श्री गुरुदेव ने श्री हस्तों को जोड़कर कहा, भगवान की कृपा से आपका समय सुख शांति युक्त रहे, यही हार्दिक प्रार्थना के साथ अब मैं आप सबसे 2 साल के लिए विदा मांग रहा हूं। 2 साल तक अब हम नहीं मिलेंगे। श्री गुरुदेव ने वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना प्रारंभ की। हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र,
श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज राज, लोकेश विश्व भय सूदन मामनाथ, संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्षा। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हे भगवान रामचंद्र, जन रक्षक, हे कल्याण राशि, हे श्रीनिवास, हे पुरुषोत्तम, हे राजराज, हे त्रिलोकपति, विश्व के समस्त भय दूर कर देने वाले हे मेरे स्वामी, हे रघुवीर, संसार के अथाह और गहरे दुखों से आप मेरी रक्षा करें। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण को प्राप्त करें, किसी को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त न हो। श्री गुरुदेव अत्यंत शीघ्रता से मकान में पधारे। वहां भी बहुत लोग थे। वे सब प्रणाम करके बाहर आ गए। 7:09 को श्री गुरुदेव ने समूह की ओर देखकर श्री हस्तों को जोड़ते हुए कहा, भगवान सबको सुखी रखे। 720 दिन के बाद श्री गुरुदेव फौरन ही मकान में गुफा की ओर पधारे और खूब जल्दी से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अत्यंत शीघ्रता से गुफा में पधारे और द्वार भी उतनी ही शीघ्रता से बंद कर दिया। घड़ी ने ठीक 7:10 का समय बतलाया है। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहां तहां मनहु चित्र लिखी काढ़े। करीब 2-3 मिनट के लिए तो इतना विशाल समुदाय भी बिल्कुल स्तब्ध स्थिर खड़ा रह गया कि क्या हो गया। फिर चेतना लौट आने पर सबको वियोग दुख असह्य हो गया। सब रोने बिलखने लगे और असंख्य आंखों से अश्रुधाराएं बह चली। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। 4-5 मिनट के बाद फिर सबने श्री गुरुदेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय, रणछोड़ दास जी बापू की जय इत्यादि के बुलंद घोषों से गगन को भर दिया। जमुना दास भाई, नटू भाई, भोगी भाई आदि ने अपने हाथ जोड़कर भक्त समुदाय को मकान से और पश्चात कंपाउंड से बाहर निकलने की प्रार्थना की। सबके बाहर आ जाने पर जमुना दास भाई ने कंपाउंड के दोनों दरवाजे पर बड़े बड़े मजबूत ताले लगाकर चाबियां अपने कब्जे में रख ली। कंपाउंड के बाहर भी काफी देर तक विशाल भक्त समूह बंद दरवाजे के सन्मुख बैठा रहा। कोई शांत है तो कोई रोता बिलखता है। अब तो 720 दिन की अवधि निश्चित ही है। इतनी लंबी अवधि बिताने में अवलंब रूप कुछ न कुछ व्रत नियम प्रायः सभी ने आज ही से रख लिया है। इस काल में यहाँ तो भगवान श्री राम जी के वनवास गमन के समय पर अयोध्या वासियों की जो दशा हुई है, उसी दशा का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। समदर्श हित लोग सब करत नेम उपवास, तजे तजे भूषण भोग सुख जियत अवधि की पास। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आश सब राख ही प्राणा। 20 अप्रैल 1954 से 5 मई 1956 साधारण मौन के दरमियान श्री गुरुदेव ने चिट्ठियों के माध्यम से आदेश और मार्गदर्शन दिया। 20 अप्रैल 54 को श्री गुरुदेव ने मां को लिखा, मां आपको मौन लेना है ना, विशेष इंगित करना नहीं, खीज लाना नहीं, जो न समझे उसे पर क्रोध करना नहीं, कटु बोलना नहीं व मन में भी कटुता न आवे, क्षमा का पूरा उपयोग करना, उद्वेग जनित व्यवहार का त्याग करना, सदैव प्रसन्न रहना, हमेशा स्नेहमय रहना, तब बड़ा आनंद आवेगा। हो हाँ मां। श्री गुरुदेव ने हरिभाई को लिखा, बराबर मेरा काष्ट नटका स्वांग। जमुना दास भाई, मकान न बनावेंगे, मौनी यहां न आवेंगे, यदि तुम जाना चाहो तो कोई हरकत नहीं, जहां रहोगे वहां ही साधन सिद्धिप्रद होगा। केवल जो अभ्यास कर रहे हो वही बढ़ाना चाहिए, स्वाध्याय करते हो वही बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे दोष मुझे मालूम नहीं होते हैं,
तुम्हें जो दिखते हो उन्हीं को निकाल दो। अभ्यास में समय निश्चित, स्थान निश्चित और अन्य कार्यों का समय निश्चित रखना। संयोगवशात होने वाले उद्वेगों को दबाना, संयोग को हास्य युक्त देखना और प्रभु मायावशात जानना। फिर न आवे ऐसी प्रार्थना करना, सदैव हरिस्मरण करना। साधन अभ्यास की मुख्य स्थिति की डायरी बनाना और गुप्त रखना। 22/4/54 को श्री गुरुदेव ने ठाकुर मामा को लिखा, यह बराबर सत्य है कि तुम बहुत दुखी हुए हो। इसका कारण अनेक मनोरथ, सब मनोरथ यथार्थ पुरुषार्थ व पूर्व संस्कार से सिद्ध होते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। देखो, भजन अर्थात मंत्र जाप खूब करो और प्रथम बताया हुआ साधन राम को नाभि से उठाकर त्रिपुटी में स्थिर करो और वहीं स्थिर रखो। मन को बहिरंग न होने दो। शांत चित्त से त्रिपुटी में जमाना चाहिए। चलते फिरते राम का जाप करते रहो। शांत रहो, क्रोध को मत आने दो, प्रतिकूलता सहन करो, मन सदैव प्रसन्न रखो, मन में ग्लानि मत आने दो, तो भजन में चित्त लग जाएगा। 24/4/54 को श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद, केवल पंचदशी विचार सागर और विशिष्ट रामायण का निर्वाण प्रकरण छोड़कर सर्व ग्रंथ व उपनिषद आदि को देखो। अपने मन को तटस्थ रखकर विचारो। ये सब निष्ठा पोषक है, केवल वाणी के वेदांत का विरोध है। पिता रामानुजी, सुदर्शनी तथा और भी अनेक भाष्य श्री गीता जी के हैं। शांकर भाष्य भी उत्तम भाष्य है। तेरे पास यहाँ शांकर भाष्य हो तो मेरे पास छोड़ जाना। अभी साधारण मौन में कालक्षेप में थोड़ा देखूंगा। आज आप सब भावनगर जाएंगे और 8 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे। बेटा, जो संत की बात तूने लिखी है सो जाना। वे महान हैं, वे जो कहते हैं सत्य ही होगा। उनके द्वारा तुम्हारे जगत कल्याण में लगे सुनकर मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी एक कृपण पिता को अपने कामना वाले पुत्र से हो। देखो कुमु, उनका मंत्र हानिकारक हो सकता है जो उसकी उपासना न करो तो, जैसे कि उन्होंने ही तुमसे बताया है। पर कुमुद, मेरे मंत्रराज से तुम निर्द्वंद रहना। वह कृपालु किसी उपासक से कभी रुष्ट नहीं होते हैं, न क्रुद्ध होते हैं, न उनके वाच्य ऐसे स्वभाव वाले हैं। कुमुद, तुमने उनसे यह नहीं पूछा कि महाराज, मेरे में आपसे मंत्र ग्रहण की श्रद्धा है या नहीं? इस पर भी आपश्री ने विचार है क्या? खैर, जाने दो, महान पुरुषों की महान बातें होती है। अब तुम्हारी हमारी बात सुनो। 2 साल के नियम यही, जिससे दैवी संपत्ति बढ़े, प्रभु प्रेम बढ़े, वही करना। साधन खूब बढ़ाना, ध्यान बराबर जमाना, विशेष रूप में क्रिया योग सहित करना। क्षुद्र मनोरथ उदय न हो ऐसे उत्तम विचार रखना। बुरे विचार वालों के साथ संपर्क रखना नहीं। जो भोगों में ही अपना जीवन खो चुके हैं उनकी अपेक्षा रखना नहीं। सदैव वैराग्य बढ़े, ऐसे विषयों की क्षणिकता का सतत विचार रहे। इसके अनुकूल ग्रंथ देखना, जैसे कि भर्तृहरि, वैराग्य शतक, गीता जी आदि। बस तुमको बहुत आनंद मिलेगा, प्रेरणा अवश्य मिलेगी। 18/4/54 को श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को लिखा, प्रिय जयराम भाई, स्थूलता से मैं आप सबसे पृथक जैसा हो रहा हूं। सचमुच स्नेह को यह अच्छा नहीं लग रहा है, पर कर्तव्य इस पक्ष में अवश्य है। इसमें कतिपय महान पुरुषों को विचार जैसी घटना लगेगी, पर जिनने इस मार्ग का शोधन किया है उन्हें कोई आश्चर्य मालूम नहीं होगा। जयराम भाई, करुणा वरुणालय सर्वेश्वर भगवान ने वेद भगवान द्वारा जो आज्ञा प्रदान की है उसका यथाशक्ति पालन करना मानव कर्तव्य है, जिसके परिणाम सर्वे भवन्तु सुखिनः निश्चित है। मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना देहधारी का स्वभाव है। आप सब स्वस्थ रहेंगे ऐसी दृढ़ आशा है। इस लंबे समय में जो ध्यान व स्मरण बतलाया गया है वह अव्यभिचार रूप से सतत करते रहेंगे तो अवश्य शांति युक्त आनंद रहेगा।
आगे तो चित्तानुकूल। 19/4/54 को श्री गुरुदेव ने बीबी बहन को लिखा, प्रिय पुत्री मनहर, मैंने तो शरणागति को ही स्वीकारा है, वही मेरी जीवन कृपा है। उसी से बढ़कर कोई मार्ग सरल व साध्य मालूम नहीं होता है। शरणागति सविशेष में ही घटित है, निर्विशेष में बहुत कवचित, विशेष क्या। श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को लिखा, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिस पर मनुष्य चढ़ नहीं सकता, ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिस पर मनुष्य विजय नहीं पा सकता, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसे मनुष्य उपलब्ध नहीं कर सकता। विश्वास करो और प्रयत्नशील रहो, सफलता तुम्हारे चरण स्पर्श करके सार्थक होगी। 1/5/54 को श्री गुरुदेव ने हरि भाई को लिखा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, चित्त प्रसन्न है, केवल थोड़ी भूल के कारण वमन हुई। मेरा स्वभाव ऐसा है कि थोड़े से भ्रम में वमन हो जाती है। दूध ठंडा करने को गिलास में रखा, पीने के पश्चात ठंडा नहीं था, भ्रम हुआ और बस वमन हुआ। 2/5/54 को जामनगर वाड़ी, आज भावनगर से हम सब आ गए हैं। कृष्णा बहन ने बंद दरवाजे के सन्मुख चौक पूर कर उसमें श्री गुरुदेव के साधारण मौन के आज 13वें दिन का 13 का अंक लिखा है। दिनांक 5/5/54 को केवल 10 मिनट के लिए श्री गुरुदेव के दर्शन होंगे, पश्चात काष्ठमौन प्रारंभ होगा। उसी दिन से काष्ठमौन के दिन के अंक कृष्णा बहन क्रम अनुसार लिखेगी, तद अनुसार उस दिन काष्ठमौन के प्रथम दिन का 1 का अंक लिखेगी। शाम को जमुना दास भाई ने शांकर भाष्य के पुस्तक के साथ एक लिफाफा दिया। चिट्ठी में श्री गुरुदेव ने लिखा है, तुम सब आ गए, बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं बहुत स्वस्थ हूं। कबीर की तुम्हारी हठ याद आ रही है और कुमुद का पर्याय हठीली ठीक ही है ना। कुमुद शांकर भाष्य वापस कर रहा हूं, इसे मैंने पहले भी देखा था, अब भी देख लिया है, इससे अब जरूरत नहीं। बड़ी सुंदरता पूर्वक भक्ति प्रतिपाद्य करते हुए भी मुख्य साधन ज्ञान माना है, परंतु भक्ति अस्वीकार का साहस आचार्यवर्जी नहीं कर सके हैं, जैसे कि आजकल के नूतन वेदांती। खूब मन लगाकर खूब भजन करना, भजन ही सार है, ऐसा सब कहते हैं। तुम्हारा मन उद्विग्न न हो, वही क्रिया करना। 3/5/54 को श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद, यह सत्य है कि अपरिपक्व निष्ठा में ग्रंथ भ्रमोत्पादक बन जाते हैं। अनेक भाष्यों के कारण सत्यासत्य का निर्णय बुद्धि के बाहर होने से मन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। पर विवेकशील वैराग्य युक्त परिपक्व निष्ठावान को साधन में साक्षीभूत प्रमाण अवलंबन और कालक्षेप में सहायक ग्रंथ ही है। अपनी निष्ठा पोषक सदग्रंथ अवश्य देखना चाहिए। मेरे विचार से सर्व महान पुरुषों का लक्ष्य एक ही भगवत आत्म अनुभव प्राप्ति ही है। अपने को शास्त्र में भगवान के लोकोत्तर गुणों का जो प्रतिपादन है, वही अपने में आधान करना ही मुख्य वस्तु है, वही समझना है। अस्तु, ग्रंथ देखना ही नहीं, ऐसा विचार नहीं चाहिए। जब साधन साध्य नहीं है और कृपा साध्य है यह निश्चय और कुछ अनुभूति है, तब फिर परिणाम का विचार ही न होना चाहिए। अभ्यास ठीक से होता है तब आनंद अनुभव रहता है, फिर परिणाम आने में शंका को अवकाश ही नहीं रहता। जब इतने से थोड़े किंचित मात्र साधन में शांति आनंद है, तब लक्ष्य सिद्धि में अत्यंत आनंद होना सिद्ध है। मैंने बंबई में वाड़ी में 2 साल रखने को कहा था ना, पर यहां आने पर स्थान भाव व वातावरण को जानकर मौन में बैठते समय मौन रहना पड़ा। अस्तु, तुझे दुख हो तो संभव है, मैं सहन कर लूंगा, पर औरों को दुख सहन करने को भगवान ने मुझे शक्ति नहीं दी है। काष्ठ के पश्चात मोटी मां के पास 3 मास रहना है।
वहां तू निर्द्वंदता पूर्वक पास में रह पाएगी। कुमुद, डाणु में भी तुम्हारा अभ्यास ठीक चलेगा, यह भी एक बात है। श्री गुरुदेव ने मां को लिखा, मां, मैं तुम्हारे स्नेह को नहीं जानता, ऐसा नहीं, पर क्या करूं? तुम आनंद से 2 वर्ष रहोगी, मेरी चिंता करोगी नहीं, तुम कभी भी फिक्र करना नहीं। शाम को श्री गुरुदेव की चिट्ठी मिली। मां, बची बहन, बीबी बहन पुष्पा, नानी बहन सौभद्रा, कृष्णा, कुमुद व रमेश को आशीर्वाद। कल दिन 12 बजे से पत्र बंद कर दिए जाएंगे। परसों समय 10 मिनट ही मिलेगा। बस सबको आशीर्वाद। विशेष मां, दुखी न होना, खूब भजन करना। श्री गुरुदेव की आज्ञा 5/5/54 को जामनगर से। पहला, एकादश को सामूहिक प्रार्थना। संध्या समय 5:30 से 7 तक प्रार्थना का स्थान निश्चित करने के अतिरिक्त कोई व्यवस्था किसी को भी नहीं करना चाहिए। कौन आया, कौन क्यों नहीं आया, यह संकल्प कभी नहीं होना चाहिए। यथा समय बिना किसी बातचीत के यथास्थान बैठकर प्रार्थना में लगना चाहिए। दूसरा, शांत चित्त से भगवान श्री राम जी का ध्यान व मंत्र जाप कम से कम 15 से 20 मिनट तक बराबर करना चाहिए। जो मन न माने तो भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु क्षमा करिए, ध्यान में सहायक होइए, मैं निर्बल हूं, आप बल प्रदान करिए। तीसरा, श्री राम स्वराज का पाठ मधुर ध्वनि से प्रेम से करे व मध्यम उच्चार के साथ करे। चौथा, जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप शिरोमणि श्री मानस जी में वेद स्तुति है, या जैसा भाव हो स्तुति करना चाहिए। पांचवा, श्री गीता जी के 15 अध्याय का पाठ व अर्थ अनुसंधान। छठवां, शांत चित्त से भगवान नाम स्मरण व क्षमा प्रार्थना। सातवां, सामूहिक प्रार्थना में सब सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे किसी धर्म के अनुयायी हो, वह अपने इष्ट की आराधना करे। प्रतिमास सूद नवमी को भगवत ध्यान सहित कम से कम 1500 भगवान नाम लिखना, भगवान नाम में भगवत विग्रह देखना, यह ध्यान कहा है। राम लिखते समय ध्यान इस प्रकार करें, र भगवत स्वरूप युक्त, आ भगवत स्वरूप युक्त, म भगवत स्वरूप युक्त। इस प्रकार राम राम भगवत ध्यान के सहित लिखो। एक नाम लिखने पर 3 दफे भगवत स्वरूप ध्यान में पूरा न आ जावे तब तक दूसरा नाम न लिखो, यह है ध्यान। यदि ध्यान ठीक से न जमे तो सामने भगवत स्वरूप का चित्र रखो। प्रतिमास सूद तीज को श्री राम स्तवराज का संपुट सहित पाठ करना। संपुट इस श्लोक का लगाना। आपादाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात सर्व प्रकार की आपत्तियों का नाश करने वाले, सर्व प्रकार की संपत्तियों के देने वाले तथा तीनों लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री राम को मैं पुनः पुनः नमस्कार कर रहा हूं। नित्य नियम समझाते हुए, श्री मानस जी का नित्य पाठ मास या 2 मास के पारायण के क्रम से करें, पर करे अवश्य। दूसरा, श्री गीता जी का 1 अध्याय नित्य पाठ करे व मंत्र जाप, ध्यान आदि। व्रत उपवास के लिए निर्देश किया। एकादशी अवश्य करे, लेकिन सूक्ष्म फलाहार से हो सके वहां तक सामूहिक प्रार्थना न चुके। श्री राम नवमी बराबर करना चाहिए। जन्म पश्चात फलाहार लेवे। चातुर्मास एक समय भोजन व रात्रि को दूध। श्री कृष्णाष्टमी व श्री महाशिवरात्रि करना चाहिए। विशेष सूचनाएं। इस 2 वर्ष के लंबे समय में हमसे कुछ न कुछ बन पावे तो इतना तो करे। मन से, वचन से व शरीर से कपट छोड़कर भगवान श्री राम जी के प्रपन्न होने का प्रयत्न करे। दूसरा, कोमल चित्त बनना,
कठोर बोलना, कठोर क्रिया करना, कठोर विचारना छोड़ोगे, तब कोमल चित्त बनोगे। दीनों पर दया, दीनों के कष्टों को मिटाने में यथाशक्ति प्रयत्न करना, सबका सम्मान करना और अपने मान चाहने की इच्छा स्वप्न में भी नहीं रखना। वैराग्यवान बनना जगत के भोग परिवर्तनशील होने से विनाशशील है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना व इनसे उपरति होना चाहिए। सरलता, किसी भी प्रकार का छल कपट आदि का नहीं होना। विगत काम होना अर्थात अनर्गल मनोरथों का त्याग करते रहना। क्रोध का अभाव, किसी भी प्रकार के क्रोध के वश न होना। लोभाभाव होना, अनीति से कमाना बंद कर देना। 10वां, भगवान नाम परायण रहना, सतत नाम स्मरण करते रहना। 11वां, हर स्थिति में मुदित प्रसन्न रहना, हानि लाभ में हर्ष शोक में समचित्त रहना, उन्हें भगवत इच्छा ही जानना। काष्ठ मौन प्रारंभ 5/5/54 सुबह 6:10 को श्री गुरुदेव मकान में बाहर पधारे। खुले किए हुए दरवाजे के बाहर से भक्त समूह ने श्री गुरुदेव के दर्शन करते हुए श्री गुरुदेव की जय का प्रसन्न घोष किया। श्री गुरुदेव कंपाउंड के भीतर ही दरवाजे के बीचों बीच खड़े रहकर सबकी ओर कृपा दृष्टि से देखते रहे। श्री हस्तों से आशीर्वाद की व संतोष आनंद की मुद्रा दर्शाते हुए प्रसन्न मुख श्री गुरुदेव के दर्शन अतिशय शांतिदायक लग रहे हैं। श्री गुरुदेव ने किसी को भी स्पर्श नहीं किया। फूल मालाओं का तथा प्रणाम का स्वीकार दूर ही से किया। श्री हस्तों को जोड़कर श्री गुरुदेव ने जब विदा ले ली, तब सभी को अत्यंत आश्चर्य हो गया कि बस इतने में 10 मिनट पूरी भी हो गई। उसी क्षण यकायक समूह के किसी एक छोर से रुदन फूट निकला। सुनते ही श्री गुरुदेव घूम कर पुनः समूह के सामने पधारे और वहीं कंपाउंड में सीमेंट के बेंच पर विराजे। समूह को बैठने का आदेश श्री हस्तों से दिया। जमुना दास भाई ने हाथों में तैयार रखे हुए कागज कलम दूसरे बेंच पर चुपचाप रख दिए। श्री गुरुदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि डाली और लिखना प्रारंभ किया। उस वक्त कईयों ने फोटो खींचे, वही फोटो यहां पर दिया जा रहा है। श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया हुआ आदेश भी श्री हस्ताक्षर में दिया जा रहा है। श्री गुरुदेव ने लिखकर कनुभाई कोटेचा को इशारे से बुलाकर समझाया कि इसे पढ़कर सबको सुनाओ। कनुभाई ने श्री गुरुदेव का लिखित आदेश पढ़कर सुनाया। आप सब यद्यपि स्नेह त्याग नहीं सकते, पर यह जो निश्चित किया है उसमें आनंद मानकर सदैव ईश्वर निमित्त भजन करें। आत्मीयता से तो सदैव आपके पास ही हूं। बस पढ़ना पूर्ण होते ही श्री गुरुदेव ने अत्यंत शीघ्रता से बिजली की भांति झलकते हुए मकान में प्रवेश करके उतनी ही शीघ्रता से मकान का किवाड़ बंद कर दिया। अब शेष तृतीय भाग में सुनेंगे आप लोग। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।